तो देखो इससे पहले आप कुछ बोलो उससे पहले मैं बोल देता हूँ। तो देखो कल वाली वीडियो एक बार फिर से जाके देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेलर आने के चांसेस 50-50 है, जो कि ट्रेलर नहीं आया और उसकी जगह अब मिली है हमको कॉफी। तो देखो मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिससे मार्वल ब्रांड न्यू डे के चल रहे प्रमोशंस के बीच में डूम्सडे तो कुछ बिगर ड्रॉप नहीं करेगा, बट इस बार मार्वल ने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और मार्वल ने हमें दे दी कॉफी और वो भी ठंडे, जिससे ये जो कुछ हो रहा है और मार्वल ये जो कुछ कर रहा है इसके बारे में तो आगे बात करेंगे ही। बट आगे बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आप ऐसा करते तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जब IGN जैसी बिगर इनसाइड रिपोर्ट यहाँ फेल हो सकती है, जिसने कल प्रिडिक्ट करा था कि डूम्सडे ट्रेलर इज एक्सपेक्टेड एंड टुमारो, जब वो यहाँ फेल हो सकती है तो एक्चुअली मैं तो एक क्रिएटर हूँ जो कि इनसाइड रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को देखकर आपको बताता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर IGN के साथ साथ जितनी भी इनसाइड रिपोर्ट्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा इनसाइड रिपोर्ट्स यही कह रही थी कि कल या कुछ दिनों में डूम्सडे कुछ बिगर ड्रॉप होने वाला है, एंड वो ड्रॉप हो गया और वो निकली है एक्चुअली में कॉफी, और वो भी ठंडी कॉफी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जब कल खुद रूसो ब्रदर्स ने पोस्ट करके बताया था कि कल 2 बजे करीब में कुछ बिगर ड्रॉप करने वाला हूँ, और हम तो फिर भी फैंस है, तो इस चीज को देखने के बाद हम एक्साइटेड हो गए, जिससे हम सब ने यही प्रेडिक्ट मैंने ये प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मे बी कल डूम्सडे का ट्रेलर आ जाएगा, या डूम्सडे का ट्रेलर कल नहीं आता है या आने वाले कुछ दिनों में पक्का आ जाएगा। तो देखो ना तो यहाँ पर मेरी गलती है ना उन फैंस की गलती है जिन्होंने रूसो ब्रदर्स की पोस्ट देखने के बाद ये प्रेडिक्ट करना या इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ कल या आने वाले कुछ दिनों में डूम्सडे नहीं तो कुछ और बिगर मूवी थे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं रूसो ब्रदर्स के बारे में। तो देखो अभी रिसेंटली में रूसो ब्रदर्स ने ये बोला कि हाँ ट्रेलर तो नहीं आया, बट मैं अभी भी डूम्सडे मूवी पे वर्क कर रहा हूँ, एंड ये वर्क मैं तब तक करता रहूंगा जब तक डूम्सडे मूवी ऑफिशियली तरीके से रिलीज नहीं हो जाती है। और इसी के साथ रूसो ब्रदर्स ने डूम्सडे मूवी के साथ साथ सीक्रेट वॉर मूवी के बारे में ही बताया, जिससे उन्होंने बोला कि हाँ डूम्सडे मूवी के साथ साथ सीक्रेट वॉर मूवी पे भी काम चल रहा है, एंड काफी सारे सीन्स डूम्सडे मूवी के साथ साथ सीक्रेट वॉर मूवी से भी कनेक्टेड है और वो आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो ये वाली बात तो सही है कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर मूवी आपस में कनेक्टेड है, एंड उनके काफी सारे सीन्स आपस में शूट होंगे, और ये एक्चुअली में शायद हो भी चुके होंगे। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, जैसे एक न्यूज रिपोर्टर ने रूसो ब्रदर्स से यहाँ पर ये पूछा था कि आप डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर मूवी के बाद जो नेक्स्ट सागा आने वाला उसमें अभी आप मार्वल मूवीज को डायरेक्ट करेंगे या नहीं। तो देखो रूसो ब्रदर्स ने इसके ऊपर ज्यादा तो नहीं बोला, बट हाँ उन्होंने ये जरूर बोला कि आप इसे इतना लंबा न लेके जाएं, क्योंकि अभी म्यूटेंट सागा आने में बहुत टाइम है। तो इस वजह से आप यही मान के चलिए डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर मूवीज हमारी अभी तक लास्ट मूवीज हैं, और हम इन मूवीज को उसी तरीके से बना रहे हैं जैसे मार्वल में हमारी ये लास्ट मूवीज हैं, जिससे हमें याद किया जाए ना कि हेट मिले। तो इसके बाद अब बात करते हैं स्पाइडरमैन मकड़े के बारे में, मतलब टॉम हॉलैंड के बारे में। तो देखो स्पाइडरमैन को लेकर मतलब टॉम को लेकर एक बात हमेशा निकल कर आती है, और वो बात ये है कि टॉम का मार्वल एंड सोनी के साथ कितनी स्पाइडरमैन मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड ये आगे कब तक मार्वल एंड सोनी में स्पाइडरमैन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, और वो इसलिए क्योंकि जब भी स्पाइडरमैन मतलब टॉम की कोई भी स्पाइडरमैन मूवी आती है तभी फैंस ये सोचते हैं कि ये टॉम की लास्ट मूवी है या नहीं, या टॉम इसके बाद आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल टॉम ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जब तक मार्वल एंड सोनी स्टूडियोज मुझे स्पाइडरमैन में कास्ट करते रहेंगे एंड जब तक बोलते रहेंगे कि तुम्हें स्पाइडरमैन कैरेक्टर प्ले करना है, मैं जब तक एक्चुअली मैं डेडिकेशन के साथ और अपने पूरे दिल से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को प्ले करता रहूंगा। और रही बात टॉम का कितनी मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखो ये अभी ऑफिशियली बाहर नहीं निकल कर आया, बट मे बी ये आगे म्यूटेंट सागा में भी एज ए स्पाइडरमैन प्ले करने वाले हैं, और इनकी भी 6 तक मतलब स्पाइडरमैन 6 तक तो शायद मे बी
सोलो एंड टीम अप मूवी तो आएंगी ही आएंगी। और फिर इसके बाद टॉम वाले स्पाइडरमैन को चेंज किया जाएगा एंड मे बी ऐड किया जाएगा माइल्स मॉरिस वाले स्पाइडरमैन को। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम्सडे मूवी के बारे में। तो देखो डूम्सडे मूवी को लेकर एक अपडेट या स्टोरी बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है और वो ये है कि डूम्सडे मूवी एक फ्रेशर मूवी होने वाली है। मतलब डूम्सडे मूवी में जितने भी सीन्स दिखाए जाएंगे वो पूरी तरह से न्यू शूट किए गए, ना कि किसी और मूवी से कट करके एज ए स्पॉयलर्स के तौर पर या इमेजिनेशन के तौर पर नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि उनको भी न्यू ऐड किया गया है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जैसे बात आती है कि पास्ट स्टोरी को दिखाना है, जो हम पुरानी मूवीज की क्लिप्स नई मूवी में दिखा देते हैं, तो एक्चुअली में उसको यहाँ पर स्किप कर दिया गया, मतलब उसको पूरी तरह से ऐड नहीं किया गया। उसके लिए भी यहाँ पर न्यू सीन्स ऐड किए जाएंगे। और देखो ये अपडेट या स्टोरी मुझे काफी हद तक सही लग रही है, क्योंकि इसे डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स और उन्होंने डायरेक्टली बोल भी दिया है कि ये मूवी अब तक की सबसे एपिक एंड क्रेजी है और इसमें जितने भी सीन्स दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे न्यू एंड न्यू होने वाले हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है डूम के सूट एंड कॉस्ट्यूम के बारे में, जिससे डूम के कॉस्ट्यूम में काफी सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं, जो कि है तो छोटे बट वो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला मेजर चेंज किया गया डूम की बेल्ट पर, जिसमें डूम की बेल्ट पहले सर्कल में थी एंड अब उसे स्क्वायर कर दिया गया है। और दूसरा मेजर चेंज किया गया है डूम के चेस्ट पर लगने वाले 2 सर्कल्स को, जिससे डूम के जो पहले 2 सर्कल्स थे अब उनको चेंज कर एज उन्हें स्टार में कन्वर्ट कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो डूम अपने हाथ में लोहे के जो ग्लव्स पहन के डोलता था या घूमता था, अब उनको चेंज करके पूरी तरह से नॉर्मल ग्लव्स कर दिए गए हैं, मतलब क्लॉथ के। और देखो ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जो लेटेस्ट डूम्सडे की जो पिक्स निकल कर आ रही है उनकी देखकर बोल रहा हूँ, जैसे एक्स से निकल कर आ रही है, रेडिट से निकल कर आ रही है। रेडिट पर काफी सारी न्यू सर्कुलर इमेजेस हो रही हैं और ये सारी रियल इमेजेस हैं, मतलब मे बी रियल इमेजेस हैं, तो उनको देखकर मैं आपको यहाँ पर ये बातें बता रहा हूँ। तो इसके बाद अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप वाले डूम के बारे में। तो देखो इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि ये डूम नहीं बल्कि डूम का एक पावरफुल वेरिएंट है, जो कि डूम के कहने पर यहाँ पर फ्रैंकलिन को किडनैप करने आया और इसी वजह से इसने अपना मास्क हटा रखा है, क्योंकि असली वाले डूम का चेहरा तो इतना खराब है कि उसे ये छोटा बच्चा देखेगा तो वो पूरी तरह से मे भी डर जाएगा और इसी वजह से वो मास्क कैरी करता है। तो इस वजह से जो हमें फैंटास्टिक फर्स्ट स्टेप में जो डूम दिखाया गया है वो असली डूम नहीं है, बल्कि वो डूम का सबसे पावरफुल वेरिएंट है एंड वो डूम के कहने पर यहाँ पर आया है। तो इसके बाद अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप पार्ट 2 के बारे में। तो देखो ऑफिशियली अब इस पर काम स्टार्ट हो गया एंड ये मूवी फैंटास्टिक कैरेक्टर्स के साथ डूम एंड अपने कैप्टन अमेरिका की स्टोरी को कैरी करेगी। तो देखो ये वाली बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि डूम का कैरेक्टर इतना छोटा नहीं है जो कि थैनोस की तरह 2 मूवीज में खत्म हो जाएगा। इसे एक पूरा का पूरा सागा चाहिए अपनी स्टोरी एंड अपने बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस वजह से डूम डूम्सडे में आ रहा है, सीक्रेट वॉर में आ रहा है और इसके बाद वो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप पार्ट 2 में आ रहा है। और इसके अलावा भी कुछ और मूवीज हैं जिसमें डूम हमें डेफिनेटली दिखाई देगा। तो अब कैप्टन की बात करें तो कैप्टन को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि कैप्टन जब पास्ट में गया था तो उसके पीछे लॉकी भी गया था एंड लॉकी ने वहां से कैप्टन पैगी एंड उसके बेबी को अलग जगह शिफ्ट कर दिया था एंड उसे शिफ्ट किया था अर्थ 828 फैंटास्टिक यूनिवर्स में। तो इस वजह से कैप्टन अर्थ 828 फैंटास्टिक यूनिवर्स में कैसे रहा, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल कंटिन्यू करी, कैसे ये यूनिवर्स इतना आगे निकला, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। और आपको क्या लगता है कि डूम की स्टोरी में इतना दम है कि वो पूरा का पूरा एक सागा कंट्रोल कर सकती है नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।